हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिर से वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो लगातार आप सभी का बीपीएससी बिहार एसएससी लगातार आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चन करवाया जा रहा है सभी एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज सीधा पहला सवाल से। तो 10 मिनट में 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओनली 10 मिनट में 100 सवाल आपका हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहला सवाल। पहला लिखा है कि वंदे मातरम के लेखक कौन थे? आंसर होता है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया था? आंसर होगा एडिसन। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो टोटल 7 रंग। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर होगा गुजरात के पोरबंदर में। लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। अगला है कि वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या 4 है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल बताइए कौन थे? तो आंसर होगा सिराज गोपालाचारी। समाचार पत्र जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? आंसर होगा समवर्ती सूची। भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा है, क्या है? तो आंसर होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए। तो राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या प्रभावी जो है वो 545 है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? तो 12 है। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल के लिए भी 35 ईयर्स होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष तक की आयु तक। अगला सवाल है, देखेंगे। तो लिखा है रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? आंसर होगा चुकंदर से। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? आंसर होगा मौसम। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता ज्ञात करते हैं हाइग्रोमीटर से। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटा। अगला, भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आंसर होगा पावापुरी में। लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है? तो आंसर होता है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो में किसका कारखाना है? तो बोकारो में लोहा, क्या है? लोहा का। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम होता है केरल का। शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? आंसर होता है 5। शरीर में खून साफ करने वाला भाग का नाम क्या है? तो आंसर होता है गुर्दा। नेक्स्ट है सोनपुर पशु मेला किस जिला में लगता है? तो आंसर होगा सारण जिला। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का सवाल। लिखा है उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आंसर है 34। वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? तो सबसे निचले भाग का नाम है क्षोभ मंडल। रेडियो तरंग किस मंडल में चलती है? तो रेडियो तरंगे जो है आयन मंडल में चलती है। कितनी ऊंचाई तक जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान घट जाता है? तो 165 मीटर। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के दोनों ओर शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर होता है डोल्ड्रम। नेक्स्ट है भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर होता है लू के नाम से। और अगला सवाल है लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो आंसर होता है शुक्ल पक्ष सप्तमी को। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? आंसर होगा प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे अधिक लुगदी उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर होगा कनाडा में। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंसर होगा मैक्सिको। वसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली जो गर्म हवा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चिनूक कहा जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आंसर हो जाता है टोक्यो। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है कौन से देश डेयरी उद्योग जो है सबसे अधिक विकसित है, किस देश में? तो आंसर होता है डेनमार्क। नेक्स्ट है पेरिस किस नदी के तट पे बसा है? तो पेरिस सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। संयुक्त गणराज्य का सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? तो आंसर होता है लंदन। जर्मनी की कृषि जो है कौन सी कृषि कहलाती है? आंसर होगा मिश्रित कृषि। रूस की प्रमुख नदी कौन सी है? तो रूस की प्रमुख नदी का नाम वोल्गा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के बड़े आकार के फार्म को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सोवखोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल, तो लिखा है छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? आंसर होगा सूर्य। नेक्स्ट है कि भागलपुर शहर किस नदी के तट पे बसा है? आंसर होगा गंगा नदी। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान बताइए? तो आंसर क्या होता है झरिया। नेक्स्ट लिखा है झारखंड में खाद्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो आंसर होगा सिंदरी। कहाँ पे है? सिंदरी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया कि वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6 खिलाड़ी। क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका होगा 11। नेक्स्ट है बिहारी बाबू किसे कहा जाता है? बिहारी बाबू, तो आंसर होगा शत्रुघ्न सिन्हा को। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट है घड़ा बनाने वाले को क्या कहा जाता है? आंसर होगा कुम्हार। नेक्स्ट है कि पानी में कुआं का आकार कैसा होता है? तो कुआं का आकार वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट लिखा है कि ऊन किससे मिलता है? तो ऊन मिलता है भेड़ से। और अगला है कि शरीर का ताप किस थर्मामीटर से मापा जाता है? आंसर होगा फ़ारेनहाइट। और अंतिम सवाल है LBW किस खेल से जुड़ा हुआ है? LBW, तो LBW जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपको सभी लगातार यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन करवाया जा रहा है और ये वन लाइनर आपको अपडेटेड 2025 तक क्वेश्चन मिलने वाला है। BPSC का सवाल हो रहा है, इसके बाद बिहार SSC का आने वाला है, फिर बिहार दरोगा का होगा, बिहार पुलिस का होगा। तो सभी का वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।